हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है क्या, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालनी है। ठीक है, और दूसरा कि आपको रिलेशनशिप्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालनी है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज़ीरोज़ जो है वो कैसे निकलती हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वही आपकी क्या होती हैं, ज़ीरोज़ होती हैं। ठीक है, अभी आपको पॉलिनोमियल दिए, इसको आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करके आपके पास क्या आ जाएंगी, ज़ीरोज़ आ जाएंगी, मतलब एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है आपके पास। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, फैक्टर्स लोगे तो कैसे लेते हैं, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, मतलब 1 है। ठीक है, तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 8 कितना आएगा, 8। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 8 आया ना। अब आपने देखना है कि 8 जो है वो किस किस टेबल में आता है। एक तो आता है 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8। ठीक है, और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो आपका ये बस इतने नंबर्स में क्या आ रहा है, टेबल 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने फैक्टर्स बस इन्हीं नंबर्स को देख के आपने बीच वाली टर्म को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, आपने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, आपने बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है। मैं आपके फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ईजिली आप फैक्टर्स बना सको उनके। क्लियर। तो करना कैसे, आपने बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना आपने कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने जब मल्टीप्लाई किया, उसके मल्टीप्लाई में देखना है वो किस किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वो मैंने ले लिया। ठीक है, फिर लेके आपने बीच वाली टर्म को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके क्या आए, -2 आए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 + 8 कितना आएगा, 9 आएगा। मैं जब इन दो टर्म्स को प्लस कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, 2। क्या आ रहा है, 9, जब हमें कितना चाहिए, 2। तो मतलब ये तो हो गए नहीं, ये फैक्टर्स नहीं होंगे। अब आगे देखो 2 + 4 6, हमें कितना चाहिए, 2। और लेकिन देखो जब 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। 2 + 4 तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 तो नहीं होगा। लेकिन 2 + 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और ये हमें मिल गया, 2 ही है ना। तो आप कैसे ब्रेक किया आपने, 1x² माइनस, हमारे पास दो टर्म मिल गई, 2 और 4। तो लिखो, क्या लिखोगे, ब्रेक करके कितनी टर्म्स बनी आपके पास, 2, 2 और 4। अब 2 और 4 बना है। ठीक है, तो आपने 4 जो है, मतलब बड़ी टर्म के साथ आपने क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। ठीक है, 2 और 4 में बड़ी टर्म कौन सी है, 4 है, तो 4 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस के 4x। ठीक है, और दूसरी टर्म कौन सी है आपकी, 2, तो उसके साथ क्या आएगा, प्लस। क्लियर, प्लस के 2x। समझ आ रहा है आपको। देखो बहुत इजी है, पहले वैसे टफ लगता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे इजी है। मैं फिर से रिपीट करूँगी। ठीक है, आपके पास ये देखो 4 और 2 दो टर्म्स आ गई ना, इनको आपने आपस में क्या किया, माइनस किया, मतलब बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक किया कि मल्टीप्लाई करके क्या आए, 8, 4 2 ज़ा 8 है ना, और प्लस माइनस करके क्या आए, -2 आए। ठीक है, लास्ट टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी, माइनस के 8, कोई दिक्कत। फिर देन आगे देखो क्या करोगे, अब आपके पास टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितनी टर्म्स आ गई टोटल, 4। ठीक है, कितनी आ गई, 4, तो 1 2 3 और 4। ठीक, तो अब देखो कैसे इसको कॉमन ले लो। कितना आएगा आपके पास, ये 2 है ना, टोटल टर्म्स हैं 4, 1 2 3 और 4, तो आपने दो दो को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या लोगे, कॉमन लोगे। ठीक है, तो ले लो x² और x में कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x-4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-4। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 8 है ना, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, बाहर क्या आएगा आपका 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 8, ठीक है। फिर देन अब जो कॉमन चीज़ है वो एक बार ले लेनी x माइनस 4, और जो बची हुई चीज़ है वो एक बार ले ली x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर। ऊपर भी आपने स्टार्टिंग ज़ीरोज़ निकालनी है तो आपने इस टर्म को किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल लिखना है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है। फिर देन अब देखो या तो ये टर्म ज़ीरो होगी या तो ये टर्म ज़ीरो होगी, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपने x माइनस 4 को 0 के इक्वल किया तो x ये माइनस का 4 है, उधर जाके किसका हो गया, प्लस का 4, तो एक ज़ीरो आपकी ये निकल गई, और जब x कितना है, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक ज़ीरो आपकी ये निकल गई, ठीक है। तो आपको यही पूछा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालो, ज़ीरोज़ निकालो, तो आपने निकाल दी x4 और x माइनस 2, कितनी ज़ीरोज़ आई, 2 ज़ीरोज़ आई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ तक। आगे पूछा उन्होंने कि इस रिलेशनशिप को क्या करो, वेरीफाई करो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करोगे, आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 जो आपको गिवन टर्म है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे लेना है, ठीक है। फिर आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। क्लियर। जो आपको गिवन इक्वेशन दी होगी उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। सिमिलरली एक्स है, इधर भी क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा है, बी, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा है, -2, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -2, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिमिलरली सी है, सी कितना है, -8, सी कितना है, -8, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ क्या निकली, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2, c इज़ इक्वल टू -8। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेनी, क्या निकाल लेनी, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -b अपॉन a, -b अपॉन a, -b माइनस वैसे का वैसे, b कितना है आपके पास -2 अपॉन a कितना है, 1 है। क्लियर। और सम ऑफ ज़ीरोज़, अब सम मतलब प्लस, ज़ीरोज़ का आपने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ज़ीरोज़ का आपने क्या करना है, सम। तो अब देखो ये हैं आपकी ज़ीरोज़, तो आप मान लो इसको आपने मान लिया अल्फ़ा और इस ज़ीरो को आपने मान लेना है बीटा, ठीक है। तो इनको सम कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये अल्फ़ा कितना है आपके पास 4 प्लस बीटा कितना आया आपके पास -2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 1, 4 प्लस माइनस, ठीक है, देन माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखो इसको, 4 - 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2, देन 2 इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास रिलेशनशिप आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सिमिलरली अब देखो बहुत सिंपल था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको ज़ीरो, देखो इस क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। देखो फिर से बता रही हूँ आपको, एक्स स्क्वायर -2x - 8 इक्वल टू 0 आपके पास क्वेश्चन था। आपने मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका मल्टीप्लाई करके क्या आए, 8 आए, ठीक है। तो आपने कर दिया यहाँ पे माइनस, और मैंने बताया कि कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने लेना है, उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कर लिया, फिर आपने देखना है कि 8 जो है वो किस किस नंबर में आ रहा है, किस किस टेबल में आता है 8, है ना, वो लिख लिया। फिर देख लो किस में प्लस माइनस करके आ रहा है। क्लियर। वो देख के आपने यहाँ पे ज़ीरोज़ निकाल ली, एक को आपने अल्फ़ा ले लिया, एक को आपने क्या ले लिया, बीटा, ठीक है। यहाँ तक आपकी ज़ीरोज़ निकल गई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना पड़ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ जब आपने कंपेयर किया, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ a है तो इधर क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1,
यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आई -2। c कितना है यहाँ पे -8 है, ठीक है। फिर आपने सम ऑफ जीरोज़ निकाल ली। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, दो जीरोज़ है, सम किया अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस, वैल्यूज़ डालनी, आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 4s² - 4s + 1 = 0। बड़ा सिंपल है ये भी। देखो करोगे कैसे, वैसे ही आपने फैक्टर्स लेने हैं। देखो साइड में मैं आपको रफ वर्क में बता रही हूँ। करना कैसे है कि आपने फर्स्ट टर्म देखनी है और लास्ट देखनी है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब जो x² के साथ या जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसका जो कॉफिशेंट है वो देखना आपने, ठीक है। इसका कॉफिशेंट कितना है 4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो देखनी है, वो कितना है 1 है। इन दोनों को आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। 1 × 4 कितना आया 4। अब जो आंसर आ रहा है 4, इसके आपने क्या लेने हैं, मल्टीपल्स लेने हैं। कि देखना आपने कि 4 कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो देख लो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है ना। 1 × 4 भी क्या होता है 4 होता है 4 × 1 भी क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो बस यही आपके टेबल 4 जो मतलब नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। अब देखो हमने बोला कि ये लेके फिर हमने मिड टर्म पे जाना है। मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए, -4 आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस करके क्या आ जाए -4, और मल्टीप्लाई करके क्या आए +4, प्लस माइनस करके -4, मल्टीप्लाई करके +4, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, बीच की टर्म है ना, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे 2 और 2, ठीक है। 2 और 2 तो देखो यहाँ पे 1 + 4 कितना आएगा 5 आएगा। हमें कितना चाहिए 4, है ना। यहाँ पे भी देख लो, अगर 4 + 1 कर रहे हो तो कितना आ रहा है 5, 4 - 1 कर रहे हो तो कितना आ रहा है 3। ये चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए -4 चाहिए। क्या चाहिए -4। तो 2 + 2 करेंगे, तो 2 + 2 करेंगे 4 तो आ जाएगा, लेकिन चाहिए किसके, माइनस के। तो इसका मतलब 2 भी माइनस के होंगे, दोनों 2 किसके होंगे, माइनस के। तभी हमारा क्या आएगा -4, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 2 4, तो -4 आ गए ना, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, -2 -2, मतलब बीच की टर्म जो तोड़ी वो 2 नंबर्स में ऐसे टूटी, ठीक है। तो 4s² माइनस, तो तोड़ो ये वैसे का वैसे, बीच वाली टर्म को तोड़ दिया आपने 2 टर्म्स में, किस किस में, -2 और -2 में, -2 और -2 में। साथ में s लगा लो, -2s + 1 = 0। क्लियर। देन अब देखो कितनी टर्म्स बनी, 4, 1 2 3 और 4। अब 4 टर्म्स हैं, इनको 2 2 में आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। पहले आप फर्स्ट को देखो, ठीक है। जब आपने फर्स्ट देखी, इसमें कॉमन लेना है। यहाँ s² है, यहाँ क्या है s है। s² और s में कॉमन क्या आएगा, s आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ 2 × 2 2 × 1, ठीक है। तो इधर भी 2, इधर भी 2, 2 क्या ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ से s कॉमन आया, यहाँ से 2, तो अंदर क्या बचा, समझ आ रही है चीज़। देखो ये 2 तो आ गया आपका बाहर, तो अंदर कौन सा 2 बचा, एक 2 बचा। एक s आपका बाहर है, एक s कहाँ रहेगा, अंदर। आगे क्या आया माइनस। अब देखो ये 2 कहाँ है, बाहर है, तो अंदर क्या है 1 है, ठीक है। और साथ में क्या है s जो है वो कहाँ है, बाहर है, तो अंदर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 1। कोई दिक्कत, बहुत इजी है। आपको ऐसे लेंथी ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसीलिए थोड़ा टाइम देके करवा रही हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को इजीली समझ जाओ। क्लियर, कोई डाउट ना रहे। अब देखो जो चीज़ यहाँ आती है वही सेम चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, 2s - 1। ये रूल सब में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जब जो चीज़ यहाँ आ गई ना आपकी, वही चीज़ आपने यहाँ लगानी है। क्लियर। फिर अब आपने देखना है, देखो फर्स्ट टर्म में से तो कॉमन ले लिया, अब सेकेंड टर्म थी ना, इसमें से हम क्या कॉमन ले, देखो 2s - ये वैसे का वैसे है। देखो अब यहाँ मैं क्या लगाऊँ, क्या लगाऊँ, यहाँ पर मैं यह लगाऊँगी -1। कैसे, -1 × 2s -2s, माइनस माइनस +1 आ गया ना, यहाँ क्या लगाना पड़ना -1, ठीक है। अब ये देखो जो सेम चीज़ है उसको क्या लिख लेना, एक बार मतलब कॉमन ले लोगे, 2s - 1 2s - 1 क्या है, सेम है, इसको आपने क्या लिख लिया एक बार। अब जो बचा हुआ है 2s और -1, इसको आपने एक बार लिख लिया, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देन या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, ठीक है। अब देखो
2s इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1, और ये 2s है, ये माइनस का 1 है इक्वल टू के उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1। s कितना निकलेगा 1, और ये 2s के साथ जो लगी हुई टर्म होती है वो कहाँ जाती है नीचे, तो s कितना आ गया 1/2, और s इज इक्वल टू 1, ये s उधर गया तो क्या बन गया 1/2। कोई दिक्कत? ये आपकी क्या निकल गई, ज़ीरोज़ निकल गई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़ीरोज़ एक्स में ही आएंगी, आपकी ज़ीरोज़ किसी भी वेरिएबल में आ सकती हैं, ठीक है। आपकी ज़ीरोज़ यहाँ पीछे अपने क्वेश्चन में किस में निकाल ली, एक्स में निकाल ली, अब यहाँ पे आपकी किस में निकल रही हैं, एस में निकल रही हैं, कोई बात नहीं। ये क्या निकली ज़ीरोज़, मतलब नंबर निकल रहा है, वैल्यू निकल रही है, ठीक है। जो ज़ीरोज़ निकलती हैं उसको आप क्या ले लेते हो अल्फ़ा, और इसको क्या ले लोगे बीटा, ठीक है। तो आपका अल्फ़ा कितना आया 1/2, बीटा कितना आया 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ तक तो खत्म हो गया, ज़ीरोज़ निकालनी थी क्वाड्रेटिक देखो पॉलिनोमियल भी कैसा है क्वाड्रेटिक है, ज़ीरोज़ आपने निकाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका वेरीफाई करने का, ठीक है, वेरिफिकेशन का। लिख लो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं लिखा, यहाँ लिख लो वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या करोगे आप, वेरिफिकेशन में आप करोगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/a, ये तो आपको रोट करना पड़ना फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। सम मतलब प्लस, ज़ीरोज़ को क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम प्लस किया, ज़ीरोज़ है ना, तो ज़ीरोज़ आपने क्या ली अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को क्या कर देना है प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a। अब देखो -b/a कहाँ से लें, आपने इसको क्या करना है कंपेयर करना है किस इक्वेशन के साथ, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने ax² + bx + c के साथ आपने किसको कंपेयर करना है 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0 के साथ आपने क्या करना है कंपेयर, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे अब यहाँ x² है, डरो मत, इसको s कर लो, यहाँ क्या कर लो इसको s कर लो, ठीक है। अब देखो इधर भी s², इधर भी s², तो a कितना आ जाएगा 4, a कितना आ जाएगा 4, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब आगे देखो यहाँ पे s है, इधर भी s है, तो b की वैल्यू देखो, b कितनी आएगा -4, b कितना आएगा -4। सिमिलरली c देखो क्या आएगा, c आएगा 1, क्योंकि उधर भी आपके पास कुछ नहीं लगा है, तो a b c की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। a आ गया 4, b आ गया -4, c कितना आ गया 1, ठीक है। अब डाल दो वैल्यूज़ इसमें, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ लिख लो नहीं तो इसको, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब यहाँ छोटा करके लिख रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा कितना लिया 1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। नेक्स्ट पेज पे करूँ ज़रा इसको, यही करवा देती हूँ, देखो ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू -b/a, माइनस तो वैसे का वैसे b की वैल्यू कितनी है -4 है, ये आपने डाल दी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -4, ठीक, ये आपने डाल दी अपॉन a कितना है 4 है, ठीक है, इजी। अब देखो आगे क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा, एलसीएम लेना आता है, सिंपल है, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, मतलब ऐसा आएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस तो कट जाएगा, 4 और 4 भी कट गया, इधर क्या आया 1, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, ठीक है, 1 + 1 2, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, 2 से 2 भी कट गया, तो 1 किसके इक्वल आया 1 के, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप, तो लिख दो हैंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका थर्ड 6x², अब मैं जल्दी करवाऊंगी फास्ट -3 - 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, इंटरचेंज कर लो आप, कैसे करोगे 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब पहले x² फिर x फिर देन कांस्टेंट देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो
अब फिर से फैक्टर्स बनाओगे, मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना आपने, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या है 6, लास्ट क्या है 3। देखो इसको इसीलिए इंटरचेंज किया क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक में पहले एक्स स्क्वायर आता है फिर एक्स आता है, ठीक है, इसलिए इंटरचेंज किया इसको, ठीक है। फिर देन मतलब रीअरेंज किया। फिर देन 6x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 6 है, कांस्टेंट कितना है 3, इन दोनों को आपस में क्या करना होता है मल्टीप्लाई, ये चीज़ बताई थी। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 18। अब आपने देखना है कि 18 कौन से टेबल में आता है ना, किस किस टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 है ना, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 है ना। ऐसे करके देखो तो फैक्टर्स किस में 1 इंटू 18 18, 18 1 ज़ा 18 है ना। तो अब देखो किस में टूटेगा ये दो, आपने 7 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस माइनस करके क्या आए -7 आए, ठीक है। तो मेरा बन रहा है यहाँ पे ये, क्योंकि 9 + 2 होगा 11, लेकिन 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। लेकिन अब बात ये रहेगी कि साइन कौन सा लगाएं हम, तो आपको पता है बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का, और छोटी के साथ कौन सा आएगा प्लस का। तो आपके फैक्टर्स क्या बने माइनस के 9 प्लस के 2, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x -3 = 0, ठीक है। सिमिलरली अब फटाफट बता रही हूँ, पीछे आपको इजीली समझ आ गया होगा। फिर से वही 4 टर्म्स हैं, 2 बॉक्सेस ले लो, ये 2 ये और 2 ये। अब फिर से इन 2 में से कॉमन ले लो, क्या आएगा देखो 6 है, इसको 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं, इसको 3 3 ज़ा 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन देखो इन दोनों में, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 क्या आ गया बाहर। अब आगे देखो यहाँ x कितनी बार है 2 बार है, तो इसका मतलब x भी क्या आ सकता है बाहर आ सकता है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा देखो 3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 2, अंदर क्या बचा 2, ठीक है। तो ये 2 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर देन 2x है ना, एक x अंदर एक x बाहर, 2x माइनस, अब देखो ये 3 तो बाहर है तो एक 3 कहाँ जाएगा अंदर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9x, ठीक है। अब मैंने ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली सेकंड को करो। सेकंड के लिए मैंने बोला है कि जो चीज़ यहाँ होगी वही वैसे की वैसे आपने यहाँ लिख देनी है, लिख दी। अब लिखने के बाद अब देखना है यार यहाँ क्या लगाएं, यहाँ पे वही लगेगा जो चाहिए हमें। यहाँ क्या है 2x है -3 है, तो मैं क्या लगाऊंगी सिर्फ प्लस का 1, 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगता, ठीक है। अब देखो जो सेम चीज़ है जो कॉमन चीज़ है वो आपने क्या लिख लेनी, एक बार 2x -3, और जो बची हुई है बचा हुआ क्या है 3x और प्लस के 1, ये एक साइड लिख लिए =0। अब या तो ये चीज़ 0 होगी या तो ये चीज़ 0 होगी, 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देन निकाल लो 2x = ये माइनस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 3x = ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, x = कितना आ गया 3/2, x के साथ लगी टर्म कहाँ जाती है नीचे, x आ गया 3/2, और x = -1, x के साथ लगा हुआ कहाँ गया नीचे -1/3। तो ये आपकी क्या निकल गई ज़ीरोज़, है ना। यही बताया था मैंने आपको कि x की वैल्यूज़ निकलती हैं। अब ले लो, इसको क्या ले लिया आपने अल्फ़ा, इसको क्या ले लेना है बीटा। अल्फ़ा कितना आया 3/2, बीटा कितना आया -1/3, क्लियर। ये आपकी क्या निकल गई ज़ीरोज़। अब अगला नेक्स्ट स्टेप है आपका वेरिफिकेशन का, तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्लियर जी। अब हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है जी। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कंपेयर, ठीक है। तो कर लो कंपेयर, कंपेयर कंपेयर द गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, है ना। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब लिख लो गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है ना। गिवन इक्वेशन कौन सी है आपकी, गिवन इक्वेशन कौन सी है 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। तो अब इसके साथ कंपेयर कर लो। यहाँ पे देखो ये भी x² है ये भी x² है, तो a कितना आ जाएगा 6, ठीक है।
ए की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अब देखो इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो बी आपने इसको देखना है, इस साइन को देखना है। यहाँ प्लस का बी है, यहाँ माइनस का 7 है, तो आपने क्या लेना है, बी इज इक्वल टू -7। बी की वैल्यू कितनी आएगी, -7। सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। आपको कंपेयर इसके साथ कर रहे हो आप, है ना, इसके साथ कर रहे हो, तो आपने जो यहाँ पे टर्म्स हैं उसके साथ जो लगा हुआ है साइन वही लगाना है। तो सी कितना आएगा, -3। क्लियर। फिर देन ए बी सी निकल गया। अब आप निकाल लो, क्या निकालोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्लस कर रहे हैं ना ज़ीरोज़ को, हमने क्या किया, प्लस, विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/a। सम मतलब प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या लिया हमने, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी आई है, अल्फ़ा आया 3/2, बीटा आया -1/3। ठीक है, अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा आया 3/2, बीटा -1/3। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अल्फ़ा कितना आया आपका 1/2, बीटा कितना आया -1/3। यही है ना, अल्फ़ा 3/2, बीटा कितना है -1/3। ठीक है, 3/2। ठीक, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इन दोनों को क्या कर देना आपने, प्लस कर देना है। 3/2 प्लस -1/3, अल्फ़ा प्लस बीटा, विच इज़ इक्वल टू -b/a। माइनस वैसे का वैसे, b की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन a कितना आपके पास 6। ठीक है, अब 3/2 प्लस -1/3 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6। क्लियर। अब देखो 2 और 3 का एल्सियम लो, 2 और 3 का एल्सियम कितना आता है, 6 आएगा। ठीक है, एल्सियम लेना आता है ना, ऐसे करके एल्सियम लोगे तो कितना आएगा, 6। अब नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करोगे, डिवाइड कर लो। डिवाइड 2 को जब आप 6 से करोगे तो 2 3 क्या आ रहा है, 6। आंसर कितना आया, 3। इस 3 को आपने ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 3 क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, माइनस, अब फिर से नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड। 3 को 6 से करोगे तो कर लो, 3 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो 3 2 क्या आया, 6। जो आंसर आता है आप उसको ऊपर क्या करते हो, मल्टीप्लाई। 2 × 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, विच इज़ इक्वल टू 7/6। तो 9 - 2 7/6 विच इज़ इक्वल टू 7/6। क्लियर। तो देख लो इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख दो लास्ट में, हैंस दी रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4th है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4th। क्लियर, 4th में भी आपको वही निकालना है। क्या है 4th में आपको दिया हुआ, ठीक है, 4th क्या है आपका, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो कैसे करोगे इसको, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो आप यहाँ देखोगे, आप 4u² तो है ना, 8u इज इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तब इसको देख के डरना थोड़ी है, करना तो है। आपने सिर्फ क्या देखना है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपने क्या देखना है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स, इसके ज़ीरोज़ निकल सकते हैं। ठीक है, कितनी ज़ीरोज़ निकलेंगी, 2 निकाल लेते हैं। कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो ज़ीरोज़ से मतलब है। क्लियर जी, तो निकालो कैसे निकलेंगी। अब देखो ये क्या है, u² है, u कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ u कितनी बार है, 1 बार है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या लिखोगे, 4 × 1 आ जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2। क्लियर। तो अब देखो कैसे करोगे, 4 × 2 आ गया। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। क्लियर, 4 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। क्लियर, तो अब अंदर क्या बचेगा, देखो 4 ले लिया कॉमन। अब यहाँ u कितनी बार है, 2 बार है। एक u बाहर आ गया, एक u कहाँ आ गया, अंदर, प्लस अब ये u कहाँ है, बाहर है, तो ये 4 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। 4u इज़ इक्वल टू 0
और u+2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और u+2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो u इज इक्वल टू 0/4, तो u कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। एक 0 तो निकल गई, ये वाला निकल गया ना, u के साथ लगा हुआ कहाँ गया, नीचे, ये निकल गया। और ये वाला निकाल लो, अब u है, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, -2, तो एक 0 आपकी ये निकल गई। क्लियर? u आ गया 0 और u आ गया -2, तो आप इसको ले लो, एक अल्फ़ा आया 0 और बीटा कितना आया -2। क्लियर? ठीक है, बस आपकी ज़ीरोज़ निकल गई। अब वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन में भी आप वही करोगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। कर लो कंपेयर। यहाँ पे कोई बात नहीं, x² है तो u है, इसको u ही लिख लो। मतलब क्वेश्चन को देख के x की जगह u चेंज कर दिया, ये भी u², ये भी u², तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, ये भी u, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ देखो c, अब यहाँ तो c है, यहाँ कुछ नहीं है कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कुछ ना कुछ लगाओ, यहाँ तो है नहीं। अब तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर? c कितना आ गया, 0। अब निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a। क्लियर? -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। देख लो ऊपर क्वेश्चन में, ये देखो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, डाल दिया, विच इज़ इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे, v कितना है 8 है अपॉन a कितना है 4 है, 0 प्लस माइनस का 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो कितना है -2, 0 - 2 विच इज़ इक्वल टू -2। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। क्लियर? ईजी है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस, हम लोग टफ बना देते हैं चीज़ों को। मैथ्स जो है वो बहुत काफ़ी ईजी टॉपिक है, ईजी सब्जेक्ट है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। t² - 15 इज इक्वल टू 0, ये भी काफ़ी सिंपल है। करना कैसे आपने, वैसे ही करोगे इसको, t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, x नहीं है, कोई बात नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म देखनी है। देखो वेरिएबल है t, वेरिएबल क्या है t, और इसकी पावर क्या है 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, और इसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 2, मतलब ज़ीरोज़ निकल सकती हैं। तो निकाल लो, t² इज इक्वल टू माइनस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से t किसके इक्वल आएगा, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। अब रूट जब आता है तो वैल्यूज़ कितनी देता है, 2, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये निकल गया आपका, मतलब एक t आया आपका +√15 और दूसरा t आया आपका -√15। ठीक है, अब ये ज़ीरोज़ निकल गई। क्लियर? वैल्यूज़ निकल गई ना, ये क्या निकल गई आपकी, ज़ीरोज़। अब आ जाओ सीधा वेरिफिकेशन पे, सिंपल ही था ये क्वेश्चन। वेरिफिकेशन पे आ जाओ। वेरिफिकेशन में आपने इसको किससे कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद, वही कहानी पुरानी, गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है ना। किसको कंपेयर करना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 को आपने किसके साथ कंपेयर करना है, गिवन इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 को किसके साथ कंपेयर करना है, t² - 15 इज इक्वल टू 0 के साथ। कर लो कंपेयर ज़रा, क्या आएगा बताना। अब देखो वही कि यहाँ x² है तो यहाँ t कर लो t। ठीक है, अब देखो t², यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, अब इधर t है, इधर t नहीं है ना, तो मतलब b वाला क्या है, मिसिंग, तो b कितना है, 0। सिमिलरली c देखो, c है, c की वैल्यू कितनी है, -15। क्लियर? c कितना है आपका, -15। अब निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होंगी, अल्फ़ा प्लस
बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा। अब ऊपर ले लो, ये लिया नहीं मैंने, ये ऊपर ये एक ज़ीरो के क्या लेते हैं अल्फ़ा, दूसरी को क्या लेते हैं बीटा, ठीक है। अल्फ़ा कितना आपका प्लस का रूट 15 और बीटा कितना है माइनस का रूट 15 विच इज़ इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, रूट के 15 प्लस के हैं और माइनस के रूट 15 तो सेम चीज़ है, कट गई, आंसर कितना आएगा इसका 0 है ना। और विच इज़ इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, रिजल्ट हो गया वेरीफाई, ठीक है। फिर आगे आपकी आती हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब सी बाई ए, ठीक है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी कितना है -15 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है मैंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको नहीं निकलवाई, सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ ही करवाई हैं, ठीक है, ओनली सम ऑफ ज़ीरोज़ ही करवाई, मेरे माइंड से ही निकल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी ऐसे ही निकालनी है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों ज़ीरोज़ को आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सी कितना है आपका देख लो -15 और अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी कितनी है रूट 15 विच इज़ इक्वल टू माइनस के 15 है ना, विच इज़ इक्वल टू माइनस के 15 माइनस के रूट 15। अब देखो रूट 15 दो बार है तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस के 15 इज इक्वल टू माइनस के 15, ठीक है। तो मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस में मुझे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना भूल ही गया, ठीक है। तो मैंने आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ ही निकलवाई, मेरे माइंड से निकल गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, लेकिन हाँ अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, क्लियर। और अगर कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में डालो, मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से रिलेटेड दोबारा से वीडियो डाल दूँगी, क्लियर। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किया है, मेरे माइंड से ही निकल गया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, वही प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा बीटा लोगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और कर लेना, क्लियर। फिर अगला देखो 6th क्वेश्चन है, 6 आपका 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको भी वैसे ही करोगे आप, क्या करोगे फैक्टर्स ले लो इसके, क्या बनेंगे, वैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म देखनी है, 3 है, 3 × 4 कितना आएगा 12, ले लो फैक्टर्स। अब ये जल्दी करवा रही हूँ, 3x² माइनस के 4x, ठीक है, क्या बनेगा प्लस का 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 और 4, तो दो पेयर ले लो, ठीक है। अब कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा इसमें से x कॉमन आएगा, ठीक है, बाकी चीज़ें अंदर, क्योंकि x दो बार x आ गया कॉमन, बाकी क्या बचेगा 3x माइनस के 4, जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ मैं क्या लिखूँ, इधर प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ क्या आ गया 1, जो सेम चीज़ है वो एक बार लिख दी और जो बची हुई चीज़ है उसको एक बार लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 या तो ये 0 होगा या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस का 1, प्लस का 1 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू 4/3, ये 3x के साथ लगा हुआ कहाँ जाता है नीचे, और x कितना आ गया -1, देखो ज़ीरोज़ निकल गई आपकी, इसको ले लिया अल्फ़ा, इसको क्या ले लिया बीटा। अब वेरिफिकेशन करनी है, सॉरी मैंने पीछे आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मैं बार बार बोल रही हूँ कि रह गया है मेरे से, अगर आपको इसमें डाउट होता है फिर भी मैं बता दूंगी अपनी अगली वीडियो में, क्लियर। वेरिफिकेशन में देखो, वेरिफिकेशन में नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन में आप लोगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, इसको करने से पहले आप इसको इक्वेशन को क्या कर लोगे कंपेयर दी गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², a कितना आ जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली इधर भी x, इधर भी x, तो b कितना आ जाएगा -1, ठीक है। c कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अब निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ
ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर। तो अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा आपने कितना लिया है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा है आपका 4/3, ठीक है, और बीटा कितना है आपका -1, ठीक है। अल्फ़ा है 4/3 और बीटा है आपका -1। अल्फ़ा है 4/3 और बीटा है -1। पता है ये अल्फ़ा बीटा कौन होते हैं, जो ज़ीरोज़ निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, वही हैं ये, ठीक है। फिर अब आपने इन दोनों को क्या कर देना, प्लस 4/3 प्लस -1, अल्फ़ा और बीटा को प्लस किया, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 वैसे की वैसे, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। 4/3 प्लस माइनस, माइनस के 1 आगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। क्लियर। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3। क्लियर। 3 को 3 से कैंसिल करोगे, आपको आता है एलसीएम लेना 4/1 विच इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है, 4 - 3, तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, पिछले क्वेश्चंस में नहीं करवाई, इसको भी अच्छे से देख लो, आ जाएगा, वो पीछे भी सेम ही है, ऐसे ही करने हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा मतलब C/A, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1 विच इज़ इक्वल टू C/A। सी देखो यहाँ पे, सी कितना है -4 और ए कितना है 3, ठीक है। सी कितना है -4 और ए कितना है 3, तो -4 इंटू -1 -4 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -4 अपॉन 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी 100 में से 60 भी नहीं, 20-30% भी प्लीज़ समझ आ रहा है कुछ भी, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का ये जो टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता चलता है कमेंट में बताइएगा, मैं इसको दोबारा से वीडियो बना दूँगी किसी एक क्वेश्चन को लेके, लेकिन लास्ट में मैंने किया हुआ आप देख सकते हो। थैंक यू।